Hi everyone. So somebody asked me whether to take IELTS or TOEFL and which one is easier, which one is cheaper, how to prepare, things like that. So I thought, why not make a video and give you guys all the information. So to start with, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि IELTS देना है या TOEFL देना है. सबसे पहले यही क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का आंसर एक सबसे बड़े फैक्टर पे डिपेंड करता है. वो है कि तुम्हारा कॉलेज क्या एक्सेप्ट करता है. ईजियर कौन सा है, सस्ता कौन सा है, कैसे होता है, ये सब तो बाद की बात है. अगर तुम्हारा कॉलेज आइल्स एक्सेप्ट ही नहीं करता तो तुम्हें तो टॉफल ही देना पड़ेगा, चाहे वो टफ हो चाहे वो ईजियर हो, है ना. तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी, द मेन फैक्टर टू डिसाइड बिटवीन टॉफल और आइल्स इज योर कॉलेज एक्सेप्टिंग आइल्स और टॉफल. विच वन इज योर कॉलेज एक्सेप्टिंग. तो जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ टॉफल प्रेफर करती हैं. मोस्टली 99.9% टॉफल तो करेंगी ही करेंगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्ट्स नहीं करती. तो जो यूएस जा रहे होंगे उनको जनरली फ़ायदा रहेगा कि वो टॉफल दें. सिमिलरली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ आउटसाइड यूएसए दे प्रेफर आइल्ट्स, मतलब वो जनरली आइल्ट्स एक्सेप्ट करती हैं. तो अगर तुम यूरोप में जा रहे हो, लंदन कहीं जा रहे हो, तो तुम आइल्ट्स प्रेफर करोगे देना. बट ये कोई 100% ट्रू तो है नहीं. तो तुमने जो लिस्ट बनाई है अपने शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस की, उसमें उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनके एफएक्यू पढ़ो. उनकी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे तुम्हारे स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, एंड उस लिस्ट बना के उस लिस्ट में क्रॉस वेरीफाई करो कि तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हारे स्पेसिफिक कॉलेज में जो तुम्हें जाना है वो क्या एक्सेप्ट करना है. और अगर तुम्हारी पूरी लिस्ट एक कोई कॉमन एग्जाम एक्सेप्ट कर रही है तो तुम्हें वही देना है. उसके बाद अगर तुम्हारा ऐसा हुआ कि दोनों ही सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब बाकी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा आसान है कौन सा नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट व्हाट योर कॉलेज नीड्स एज एन प्रूफ फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया. सेकंड है कि अब कौन सा आसान है, आइल्स आसान है कि टॉफल. तो मैं इससे पहले दो चीज़ें ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो पेन और पेपर अगर तुम्हारे पास है तो रख लो, और ये जो सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो ताकि अच्छा रहे, तुम्हें दिमाग में रहे चीज़ें. सेकेंड ऑफ ऑल, मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूँ या नहीं बताऊँगा कि कौन सा आसान है, क्योंकि मुझे क्या पता, और मतलब किसी को भी फॉर दैट मैटर नहीं पता. ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि कौन सा आसान है और कौन सा नहीं है. तुम्हें कौन सा आसान लगेगा ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें कि क्या फैक्ट्स हैं दोनों एग्जाम के, क्या फैक्ट्स हैं. एंड तुम्हें फिर खुद डिसाइड करना है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ और मुझे कौन सा एग्जाम बेटर मजा आएगा देने में या आसानी से दे पाऊंगा मैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स. सबसे पहली बात तो टॉफल ना एक ही दिन में हो जाता है. जाओ सेंटर में 4 घंटे बैठो, तुम सेक्शन आएंगे कंप्यूटर में दो, और ख़त्म हो गया एग्ज़ाम. आइल्स में क्या होता है, जनरली 2 सेपरेट दिन पे होता है. उसका स्पीकिंग वाला सेक्शन जो होता है वो अगले दिन तुम्हें कहीं जाके या कुछ दिन पहले या बाद में जाके देना पड़ता है, और 2 अलग अलग दिन होते हैं. तो आई डेंट वॉन्ट टू डू दैट, तो मैंने टॉफल दिया था इसलिए. ठीक है. दूसरा, टॉफल 4 घंटे का है, आइल्स 3 घंटे का है. उसमें और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जो स्पीकिंग सेक्शन होता है टॉफल का, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है. उसमें कुछ रिकॉर्डिंग चलेगी एंड देन तुम्हें माइक्रोफोन में बोलना है एंड तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. फिर वो बाद में कंप्यूटर और इंसान एनालाइज करेगा, 10-15 दिन बाद स्कोर आएगा. ठीक है. आइल्स में क्या है कि तुम एक एक्चुअल पर्सन से कॉन्वर्सेशन करनी होती है. वहां पे तुम अगले दिन कुछ दिन बाद जाओगे टेस्ट सेंटर में, वहां पे एक इंसान बैठा होगा, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वेयर डू यू वांट टू लिव इन द फ्यूचर, थिंग्स लाइक दैट. सो ये मेजर डिफरेंस है. कुछ लोगों को पसंद आता है कि वो कॉन्वर्सेशन करे, वो नर्वस नहीं फील करते, तो वो आइट्स प्रेफर करते हैं. एंड कुछ लोग को क्या है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर में बोल लो, तो वो टॉफल भी दे देते हैं. तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा. और भी डिफरेंसेस हैं कि टॉफल में मल्टीपल चॉइस होते हैं, आइल्स में थोड़े बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये वो. ठीक है. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं
मैंने एक लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें वो कंप्लीट सेक्शन वाइज डिफरेंसेस दोनों टेस्ट के डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो तुम उसको पढ़ लो एंड खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा देना है। बट जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं, जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिए, जो कि सिंगल डे और मल्टीपल डे और कंप्यूटर बेस्ड और थोड़ा फेस टू फेस वाला जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। और भी छोटे मोटे हैं बट उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब भी तुम उस लिंक से पढ़ लो एंड खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या देना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने में एग्जाम के लिए। देखो भाई, ये भी बहुत सब्जेक्टिव आंसर है। अगर तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं है, तुम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हो, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, सारी लैंग्वेज का मेन पर्पस तो बस कम्युनिकेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें टाइम तो लगेगा ही ना इंग्लिश प्रोफिशिएंट होने में, जिस चीज़ का ये टेस्ट है। तो तुम्हें आई गेस 1-2 महीने तो लगेंगे ही पढ़ने में। बट अगर तुम्हारी मॉडरेट इंग्लिश है, ठीक है, तो तुम 2-3 हफ्ते में ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा कोई महाभारत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारी अच्छी इंग्लिश है, तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो एंड फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश में टू योर टीचर्स, सीनियर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, सो आई थिंक 1 वीक इज इनफ। अब मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने तो 1 हफ्ता पहले ही बुक कर दिया था, आखिरी के 3-4 दिन पढ़ा था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी ये करो। मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मेरी तो मॉडरेट से थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश है, बस ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो तुम्हारी जैसी है उस हिसाब से करो, मेरे चक्कर में मत रहो कि मैंने ऐसे किया था तो तुम भी कर पाओगे। खुद अपना देख लो लेवल असेस और उस टाइम के हिसाब से बुक कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, टाइम तो पता चल गया, बट प्रिपेयर कैसे करना है। तो मैं टॉफल का बता देता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने किया था। आइल्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो मैं टॉफल का ही बता पाऊंगा। तो टॉफल में क्या है ना, सबसे पहले एग्जाम देने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ आएगा ना, तो तुम्हें एक एंग्जाइटी बनी रहेगी एग्जाम के दौरान भी। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर समझना है, कितने सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हर टाइप का स्ट्रैटेजी क्या है अटेम्प्ट करने की। ये सब मेन मेरे को लगता है कि प्रिपरेशन ऑफ हाउ टू टेक द एग्जाम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग व्हाट टू राइट, ठीक है। मतलब बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट एग्जाम स्ट्रक्चर नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे करनी है, तो एक यूट्यूब चैनल है TST प्रेप करके, T फॉर टोरंटो, S फॉर सिडनी, T फॉर टोरंटो, TST प्रेप। तो उस बंदे ने ना बहुत अच्छी एग्जाम स्ट्रक्चर वाली वीडियोस डाली हैं, ठीक है। उनमें वो एग्जाम स्ट्रक्चर बताता है कि सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप्स डिस्कस करता है, और फिर तुम्हें टिप्स भी बताता है कि तुम्हें ईच टाइप अटेम्प्ट कैसे करना है, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 5-10 मिनट की ही है सारी वीडियोस। तो वो सारी देख लो, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो हैं, बट सारी देखने में टाइम वेस्ट मत करना। जो एग्जाम स्ट्रक्चर की वीडियोस हैं और टिप्स हैं वो देखना फॉर द न्यू टॉफल, ठीक है। तो चारों सेक्शन की रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग की होंगी एग्जाम स्ट्रक्चर पे 8-10 वीडियो, वो देख लेना। तो इससे तुम्हें ना you will be able to know what to expect on exam day, and then you will feel less anxious and more confident. Second of all, राइटिंग सेक्शन के लिए ना स्पेसिफिकली ग्रेगमैट यूट्यूब चैनल है, GREGMAT, उसका यूट्यूब चैनल है। उसका राइटिंग सेक्शन का तुम वीडियो देख लेना टॉफल के लिए। वो लाइव तुम्हें एक राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाता है, एंड एक फॉर्मेट बताता है कि इस फॉर्मेट में लिख लेना, बॉडी पैराग्राफ, हेडर, हुक, थीसिस, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, क्लोजर। तो वो एक फॉर्मेट देता है, उसको तुम प्रिपेयर करके जाओगे तो तुम्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। यू विल हैव अ प्लान टू अटेम्प्ट ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो तुम्हें जब भी प्रॉम्प्ट आएगा तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। यू वोंट वेस्ट टाइम कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। यू विल नो कि पहले थीसिस लिखनी है तो वो ऐसे ऐसे लिखती हूँ मैं। ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया एग्जाम में होता क्या है, ईच क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब तो पता चल गया। तो मेन तो चीज है ना कि अब इसे तुम प्रैक्टिस करो। वट एवर यू नो हाउ टू डू,
नाउ यू नीड टू एक्चुअली डू इट एंड बी मोर कॉन्फिडेंट इन डूइंग इट. सो देखो, आइल्ट जो टॉफल है ना, उसकी ऑफिशियल बुक्स आती हैं, ठीक है, और उन ऑफिशियल बुक्स के पीछे एक टेस्ट, मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन टाइप की सीडी आती है, ठीक है. तो या तो तुम वो खरीद लो, और उस सीडी में पहले 5 टेस्ट होते थे, अब 3 टेस्ट होते शायद, ऐसा कुछ है. और मतलब वो सीडी या तो तुम ले लो, अगर तुम्हें नहीं खरीदनी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मेरे पास पड़े हुए हैं वो सारे टेस्ट. एंड वो जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल ही ऑफिशियल टेस्ट है, लाइक जो उनका सॉफ्टवेयर भी है ना, वो एक्चुअल टेस्ट के एग्जैक्टली सेम है, ठीक है. तो वो जो एक्चुअल टेस्ट आएगा तुम्हें, वही सेम एनवायरनमेंट, सेम टाइमिंग, सेम टू सेम क्वेश्चंस, और डिफिकल्टी लेवल भी सेम, और ऑफिशियल कंपनी ने बनाए हैं, ईटीएस ने, वही मॉक टेस्ट. तो तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा ऑथेंटिक सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग नहीं मिल सकता, ठीक है. तो तुम उससे प्रैक्टिस करना. और भी है कैम्ब्रिज, बैरन, सब ने मॉक टेस्ट बना रखे हैं, मैनहट्टन. बट मैं उन्हें सेकंड प्रेफरेंस ही देता हूं हमेशा, क्योंकि दे आर नॉट द ऑफिशियल कंपनी हु इज मेकिंग द टेस्ट, सो दे कांट इमिटेट इट एज क्लोज एज द कंपनी हु इज एक्चुअली मेकिंग द टेस्ट, राइट. सो आवर मेन सोर्स ऑफ प्रैक्टिस शुड बी ऑलवेज ईटीएस. तो उस मेरे पास 8 टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट, और उन हर 8 में 4 सेक्शन है, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो भी ईटीएस के. तो मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है. तो मैं ये कहना चाहता हूं अब कि 8 टेस्ट बहुत होते हैं, मतलब 8 तुम करके जाओगे तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. उसके बाद तुम्हें करने होंगे तो तुम दूसरी कंपनी के कर लेना, वो भी मैं भेज दूंगा तुम्हें. बट द मेन थिंग इज 8 तुम्हें कर लिए तो आई थिंक यू आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पॉट. सो इट्स एम्पल ऑफ प्रैक्टिस, 8 टेस्ट. तो अगर मैंने तो 3 ही किए थे, तो तुम उतने भी कर लोगे तो तुम सही हो जाओगे, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है. बट अगेन, डोंट ट्राई टू इमिटेट व्हाट आई डिड, डू व्हाट फील्स राइट टू यू, ठीक है. ठीक है, अब मैं बताता हूं कि थोड़ा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं. आइल्ट्स और टॉफल दोनों ही 14-15 हजार के हैं, सेम ही एग्जाम फी तो सेम ही है. बट द ट्विस्ट इज, जब तुम आइल्ट्स के स्कोर भेजना चाहते हो ना कॉलेजेस में, जब एग्जाम के बाद तुम्हें सेंड करने होते हैं ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज को अपने स्कोर्स, तो आइल्ट्स में लगते हैं $3.75, $250 के आसपास. और टॉफल में लगते हैं $20, $19 से $20. तो तुम्हें पता लग रहा है कि अगर तुम्हें 10 कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो तुम्हें $20, $200 लग गए ऐसे ही. और इधर तुम्हें उतने नहीं लगेंगे. मतलब इट्स IELTS इज वे चीपर व्हेन वी टॉक अबाउट सेंडिंग स्कोर्स, ठीक है. अब मैं ये कहना चाहता हूं इन दी एंड कि मैंने तुम्हें बस फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है. मैं तुम्हें ये नहीं बताया कि कौन सा आसान है और कौन सा नहीं है, और तुम्हें कौन सा देना है और कौन सा नहीं देना. मैंने फैक्ट्स बताया कि आइल्ट्स में क्या होता है, कैसे टाइप का एग्ज़ाम होता है, 2 दिन में होता है, कॉन्वर्सेशन टाइप का होता है, उसका स्कोर्स भेजना थोड़ा सा चीपर है. टॉफल में क्या है, एक ही दिन में हो जाता है, बढ़िया, ठीक है. और थोड़ा सा महंगा है, लेकिन स्कोर्स जल्दी चले जाते हैं, को यूनिवर्सिटी में रिफ्लेक्ट जल्दी हो जाते हैं, उनकी स्कोर सेंडिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, ठीक है. और मतलब तो तुम अपने आप से डिसाइड कर लो कि इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कौन सा एग्जाम ज़्यादा सूटेबल रहेगा. अब मैं अपने यूज केस की बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने कैसे डिसाइड किया था. फॉर एग्जांपल, मैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था, तो मेरा ऑलरेडी इंक्लिनेशन टॉफल की तरफ था. दूसरी बात, मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 दिन जाके एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि मेरे को ये बला टालनी थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट इट डन इन अ सिंगल डे. सो आई अगेन वांटेड टू गो फॉर टॉफल. हाँ, मुझे सस्ते में स्कोर्स भेजने थे, बट यूएस में टॉफल प्रिफर्ड था, एंड उसके रिफ्लेक्शन पोर्टल्स पे जल्दी आ जाता है compared to IELTS in USA at least. That's what I have observed. So that is again I wanted to go for TOEFL since मतलब हैसल फ्री, सब कॉलेजेस में चला भी जाएगा एंड जल्दी भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यूएस यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि. ये मेरी प्रायोरिटीज थी, ठीक है. और मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, आई न्यू एटलीस्ट द बेसिक्स. सो मेरे को ये नहीं था कि मुझे आसान वाला देना है. तो
इसीलिए मैंने टॉफल चूज करके टॉफल दे दिया। अब आप अपनी सिचुएशन देखो कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। आपको कॉन्वर्सेशन टाइप ज़्यादा पसंद है, आपको सस्ता, आपकी इकोनॉमी, आपको पैसे सबसे वन प्रायोरिटी है, तो आप आइल्स ले ही लो। और अबव ऑल ऑफ दिस, वो तो हमेशा हमें याद ही रखना है कि तुम्हारा कॉलेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है। ये सब क्वेश्चन जो बाकी के हैं वो उसके बाद आते हैं। जब तुम्हारा कॉलेज दोनों एक्सेप्ट कर रहा है तभी तुम्हारे पास फ्रीडम है टू चूज, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू चूज वन थिंग। अब मे बी आई हैव मिस सम पॉइंट्स, आप और रीडिंग थोड़ा नेट पे कर लोगे तो आपको बेटर रहेगा। मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, एंड लेट्स क्लोज दिस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। थैंक यू।